औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कह रहे हैं कैल 2 MTH301, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह आप पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में सिंपल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी सीखी और बाय यूजिंग चेन रूल सीखा। उसमें आपके पास जो लास्ट वाली एग्जांपल थी उसमें सब 2 फंक्शन थे और एक मेन फंक्शन था। उसमें हमने किस तरह चेन रूल यूज़ करके आपने डिफरेंशिएशन निकालनी सीखी। इसी तरह लास्ट पे जो फॉर्मूला था वो सब 3 फंक्शंस के लिए और एक मेन फंक्शन के लिए था। समझ लगी ना बात की? तो उसकी जो एग्जांपल नंबर 1 है वो लेक्चर नंबर 9 में है, वो बच्चे आपने खुद करनी है। सेम वैसे ही जैसे ही लेक्चर नंबर 8 में आपने सब 2 फंक्शन और एक मेन फंक्शन को सॉल्व करना सीखा था। जब आप लेक्चर नंबर 8 करेंगे ना तो गोज थ्रू करिएगा, उसमें मैंने बताया होगा कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। समझ लगी ना बात की? अब जो नया टॉपिक होगा ना इसमें बच्चे, वो आपका बाय यूजिंग चेन रूल डिफरेंशिएशन आपने निकालनी है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालनी है। सिंपल डिफरेंशिएशन जो निकालनी थी ना वो लेक्चर नंबर 8 में निकालनी थी। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले देखो ज़रा, अगर आपके पास एक फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो याद रखिएगा x इक्वल टू जी ऑफ टी था। तो यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 8 गो थ्रू किया था। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टी वेरिएबल आ जाता है r, तो देन आप क्या करोगे? आपको अंडरस्टूड उसने ये पूछा होगा कि आप फाइंड आउट करो पार्शियल w और पार्शियल r इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। ये पार्शियल नहीं है और ये पार्शियल है, पार्शियल x ओवर पार्शियल r। ये थोड़ा सा डिंगा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने टेढ़ा लिखना होता है। और पार्शियल w ओवर पार्शियल s इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल s। समझ लगी ना बात की? तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाले, ये दोनों, ये समझ लो इस तरह है जैसे ना जिंदा बंदे को मौत आनी ही आनी है। जैसे मुसलमानों का ईमान है कि इमाम मेहंदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, समझ लगी ना बात की, और दज्जाल आएगा। इस तरह समझ लो कि जैसे हमारा ईमान है ना कि ये चीज़ें होनी है क़यामत से पहले। तो समझ लें कि इस तरह ये पेपर में आने ही आने हैं, ये पेपर में आने ही आने हैं। ये 2 हैं, दोनों ही पेपर में आते हैं, दोनों ही पेपर में आते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि दोनों में से कोई एक पक्का आता है, दोनों ही पेपर में आते हैं, याद रखिएगा। तो समझ लो कि ये क्या हो गया फिर, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लगी ना बात की? ये दोनों फार्मूलाज जो है ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलें इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। हाफ मैं करूँगा, हाफ आप करेंगे, सीधी एग्जांपल है। सबसे पहले देखो ज़रा, w इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू होना चाहिए, x इक्वल टू 3r। देखो r वेरिएबल आ गया, s भी वेरिएबल आ गया। पहले का नाम आपने पहले 1 कह देना, दूसरे का नाम 2 कह देना, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड क्या करना है? पार्शियल w और पार्शियल s एंड पार्शियल w और पार्शियल r। देन वी नो डैट, पहला फॉर्मूला लिखना आपने, ये वाला, ये लिख दिया पहला फॉर्मूला, इसका नाम 3 कह देना। अब देखो फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ चाहिए आपको? डी डब्ल्यू डी एक्स, मतलब आपका जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या करना है, जो दूसरा आपके पास फंक्शन है ना उसे आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करना है। समझ लगी बात की? क्लियर है? चलो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए। फिर देखो ज़रा, ये याद करने का तरीका बता देता हूँ। डी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी एक्स। अब यहाँ पे आएगा पार्शियल x, ये देखो ये पार्शियल r है, यहाँ पे आ जाएगा। समझ लगी ना बात की? इसी तरह ही r की जगह बेस्ट कर दें, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला नीचे वाला, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो डिफरेंशिएट आपने करना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों किया ये देखो ज़रा, विद रिस्पेक्ट टू x है डिफरेंशिएशन इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ज़रा, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x, और इसका क्या आएगा? x का 2x। ओके अब देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल x ओवर पार्शियल r। तो डिफरेंशिएट, आप देखो ज़रा, आपने पार्शियली 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करना है। तो 2 कौन सी? ये वाली, तो इसका 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4s है, तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना। तो देखो ज़रा, समझ लगी ना बात की? तो ये आपके सामने है। ओके, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 3, तो डी डब्ल्यू डी एस की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है जी cos x प्लस 2x,
ठीक है ना। और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो की है उसकी वैल्यू जो है आपके पास 3 है। बाद में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट अप कर देनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास है, वो है 3r प्लस 4s। क्यों पुट की है, देखो ज़रा, बटे में लिखा हुआ है पार्शियल आर, तो आपने यहाँ पे कम्बिनेशन आर की वैल्यू या एस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास मतलब वेरिएबल रहना चाहिए, आर या एस, तो आपने एक्स की वैल्यू लाजमी लगानी है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू 3r प्लस 4s और प्लस 2 इंटू 3r प्लस 4s। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई ना करें कोई मसला नहीं है, आंसर बिल्कुल आपका एक्यूरेट आ गया। यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, ये वाला आपने करना है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वो किया हुआ है, यही यूज़ होगा, यही। अब यहाँ पे आगे देखो, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एस, एस के हिसाब से करोगे क्या आएगा, ये 0 और ये 4 आ जाएगा, बस। ये 3 की जगह पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आर की जगह पे ऐसा आ जाएगा, बस। क्लियर है, समझ लगी ना बात की, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो इफ़ w इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन है। अब देखो ज़रा, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई, और उसके बाद देखो ज़रा, x इक्वल टू आपके पास g, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी एडिशन होगी, y इज इक्वल टू h ऑफ आर एस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल्स की हम पहचान कर लेते हैं, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, ट्रिकी है ये चीज़, और ये ना क्विज़ में पूछ सकता है और पूछता भी है वो, ये याद रखिएगा। चलें देखो ज़रा, सबसे पहले ये सारे फंक्शन की बात करें तो डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है पूरे का पूरा ही, w पूरे का पूरा ही एक फंक्शन, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम बात करें x और y की, तो वो आपके पास होता है इंटरमीडिएट वेरिएबल। x और y दोनों इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, समझ आ गई बात की। अब देखो ज़रा आगे, r एंड s, ये जो है ना आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप फार्मूले की बात करें, ये वाले फार्मूले की बात करें, बटे में क्या है, ये देखो ज़रा, बटे में पार्शियल आर और पार्शियल एस, जो बटे में होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट, समझ लगी ना बात की, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब देखो, जो आपके पास ऊपर होता है ना वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ लगी ना बात की, w ऊपर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसके अलावा x और y जो है ना वो दरमियान में आ गए, वो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। देखो ज़रा, x और y की बात करें तो इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं, अगर हम r और s की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, समझ लगी ना बात की। तो ये याद रखिएगा, w जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बाद अगर x और y की बात करें तो इंटरमीडिएट है, अगर r और s की बात करें तो वो आपके पास है इंडिपेंडेंट। अब देखो पीछे आप गो थ्रू करें थोड़ा सा लेक्चर नंबर 8 में, तो वहाँ पे ना t आपको दिखाई देगा, t बटे में होगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, जो ऊपर y होगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो उसके पास आपके पास कोई इसके अलावा जो वेरिएबल होंगे ना वो इंटरमीडिएट होंगे। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। जो दरमियान में बाकी बात जाते हैं ना वो इंटरमीडिएट वेरिएबल होते हैं, ओके। अब देखो ज़रा, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो अगर पेपर में वो ये कहता है, ये पेपर में क्विज़ में पूछता है वो वाले, ये वाले फॉर्मूलाज, पार्शियल w पार्शियल r किसके बराबर होता है, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल x ओवर पार्शियल r, बेसिकली ये चेन रूल है, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल y ओवर पार्शियल, ठीक है ना, पार्शियल r। अब r की जगह पे ऐसे रिप्लेस कर दो, सिमिलर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा ये भी। यू अंडरस्टैंड। अब ये था 2 सब फंक्शन और एक मेन फंक्शन के लिए। अब ये क्या है, आपके पास एक मेन फंक्शन है और 3 सब फंक्शंस हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। एडिशन क्या होगी, ये जहाँ पे y आ गया, इससे आगे एक और आ जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा z के लिए, देख लो ज़रा, ये y तक यहाँ पे वही है, पीछे वाला ही है, आगे पार्शियल w पार्शियल z मल्टीप्लाई पार्शियल z ओवर पार्शियल r, तो ये r की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना, नीचे s। समझ लगी ना बात की, सिंपल ये चीज़ें हैं। पेपर में वो पूछता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। पार्शियल w, ठीक है, पार्शियल w पार्शियल एक्स यहाँ पे और ऊपर लिखना है, ये दोनों कट जाएंगे, फिर पार्शियल आर आ जाएगा, ये चीज़ बननी चाहिए, ओके। प्लस इंटरमीडिएट वैल्यू इसके अंदर हम घुसा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो ज़रा, पार्शियल वाई कट जाएंगे, फिर दोबारा पार्शियल आर आ जाएगा, इसी तरह ये सारे आगे वाले भी हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात क्या, होप समझ लगी होगी आपको जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 3 है और फंक्शन दिया गया आपके पास x प्लस 2y प्लस जी का स्केयर, इसे आप 1 का नाम दे दें, और x इक्वल टू दिया गया जी r ओवर s 2 का नाम दे दें, और y इक्वल टू r स्केयर प्लस ln s, इसका नाम आप
3 का दे दें और z इज इक्वल टू 2r है, इसका नाम आप 4 का दे दें। वी हैव टू फाइंड पार्शियल w ओवर पार्शियल r एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल s। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। देन फॉर्मूला आ गया आपके पास, वी नो डैट पार्शियल w ओवर पार्शियल r। देखो ज़रा, पार्शियल w ओवर पार्शियल r है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे आपके जो फंक्शंस हैं मतलब x और y और z हैं उसे आपने यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। तो पार्शियल x ऊपर लिखना नीचे r आ गया, फिर पार्शियल y ऊपर लिखना नीचे r आ गया, फिर पार्शियल z ऊपर लिखना नीचे r आ गया, इसका नाम 5 का दे दें। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले देखो ज़रा सिंपल सी बात है कि पार्शियल w और पार्शियल x, पार्शियल w पार्शियल y, पार्शियल w z, इसका मतलब है कि आपके पास जो मेन फंक्शन है ना, आपके पास जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो आपके पास पार्शियल x y z के हिसाब से डिफरेंशिएट पार्शली होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड। देखो ज़रा सबसे पहले करना क्या, पार्शली 1 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है इसे, कैसे, x y और z के हिसाब से। तो x के हिसाब से करोगे क्या आएगा 1 और ये 0 और ये भी 0, ये लो, ओके हो गया ना, समझ लगी बात की। फिर y के हिसाब से करोगे तो 2 × 1, ये भी 0 और ये भी 0, 2 एकम 2, देख लो ज़रा, ओके, समझ लगी बात की। फिर आप z के हिसाब से करोगे तो 2z, ये भी 0 ये भी 0, ये लो, ओके हो गया, समझ लगी ना बात की। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है जी फॉर्मूले के अंदर और क्या चीज़ बची है बाकी, पार्शियल x ओवर पार्शियल r, पार्शियल y ओवर पार्शियल r, पार्शियल z ओवर पार्शियल r। इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास सब फंक्शन है ना उसे आपने r के हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा, अब एक बात और याद रखना, जब आप यहाँ पे आओगे ना पार्शियल w पार्शियल s पे, तो सिर्फ और सिर्फ जो ये मैं स्टेप करने वाला हूँ ये वाला, ये चेंज होगा, बाकी ऊपर सारा वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये जो है ना लास्ट वाला जो है वो आपने कंप्लीट करना है, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। देखो ज़रा, सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं। अब देखो, एंड पार्शली 2 3 एंड 4 डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, 2 को 3 को और 4 को किसके हिसाब से, r के हिसाब से, समझ लगी ना बात की। ये देखो ज़रा, विद रिस्पेक्ट टू आप कर दोगे इसे r के हिसाब से, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, r के हिसाब से आपने इसे पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। देखो ज़रा r के हिसाब से करेंगे तो r का 1 आ गया, s कांस्टेंट वैसे ही आ गया 1 ओवर s, ओके। फिर r के हिसाब से कर रहे हो ना 2r प्लस 0, ये लो 2r आ गया, हाँ जी। r के हिसाब से कर रहे हो 2 × 1, ठीक है, 2 एकम 2 आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो अब क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज़ उठानी है, सारी वैल्यूज़ उठा के ना आपने 5 में पुट कर देनी है। किस में पुट करनी है, 5 में जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो आपने करना क्या है, आपने 5 में सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पार्शियल w पार्शियल x की वैल्यू 1 थी ना, और इसकी आपके पास थी 1 ओवर s, और इसकी 2 और इसकी 2r और इसकी 2z और ये 2, ठीक है ना। तो ये 1 ओवर s वैसे ही आ गया, और 2 2 4, और ये आ गया आपके पास 4z, समझ लगी ना बात की, ये आ गया आपके पास 4z। और यहाँ पे z की वैल्यू लगा देनी है, z किसके बराबर है 2r के, ठीक है ना, ये लो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8r, 2 4 8 आ गया ना, तो ये दोनों को आप प्लस कर दो, कितना आएगा 12r। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब देन क्या करोगे, देन वही काम जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, अब जहाँ पे पार्शियल आपने r किया था ना, यहाँ पे पार्शियल s करना है हर एक सब फंक्शन को, ठीक है ना, 2 3 4 को। तो चलो 2 पे पहले बात कर लेते हैं। s के हिसाब से करोगे, r इज़ अ कांस्टेंट, स्टार्ट पे 1 ओवर s रह गया, 1 ओवर s है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके -1 होगी, इन्वर्स हो गया, और ये पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर में एक कम करेंगे, तो ये आएगा -r s की पावर -2, और बटे में ले जाकर प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। अब y के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ज़रा, हमने करना है s के हिसाब से, ये 0 और ये ln के आगे जो वेरिएबल होता है वो बटे में चला जाता है, ये डिफरेंशिएशन होती है, 1 ओवर s आ जाएगा, 0 + 1 ओवर s इक्वल टू 1 ओवर s। और यहाँ पे तो s है ही कोई नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल z ओवर पार्शियल s इक्वल टू 0, पुटिंग ऑल वैल्यूज़, और जो पीछे मेन फंक्शन की वैल्यू थी वो सारी पकड़ के मेन फंक्शन की वैल्यू एक ही होगी, सेम, ठीक है ना। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन अगेन, यहाँ पे 6 बुला लेना आपने, क्या करना है यहाँ पे s कर देना है, क्या कर देना है यहाँ पे s, इसका नाम आपने 6 का दे देना, ठीक है ना, यहाँ पे s करके, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे s कर देना सारा चेंज, ओके हो गया ना। s करके पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 6, क्लियर है ना। अब ना थोड़ी सी थ्योरी है वो देख लेते हैं। थ्योरी में सबसे पहले उसने ऊपर लिखा हुआ है रिमेंबरिंग वो ट्री डायग्राम जो हमने पीछे पढ़ी हैं, तो वो तो मैंने वैसे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया था। सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यू अंडरस्टैंड, सब लगी ना बात की। अब जो होता है ना x और y या z,
बच्चे वो होता है आपके पास इंटरमीडिएट वेरिएबल, वो थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है बाय ट्री डायग्राम, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो होता है ना आर एस या टी, ये जो वेरिएबल होते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, क्लियर है। ये थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। अब नीचे एक और थ्योरी है, वो है मैनी फंक्शंस के लिए चेन रूल। याद रखिएगा, पहले हमने पढ़ा था एक फंक्शन था सिंपल, फिर आया दो फंक्शन ले गए, ये वाला 2 तक y तक, फिर z के लिए आया, फिर अप टू सोन। वहाँ पे उसने पहले क्या किया हुआ है, उसने, मैं दिखा लेता हूँ 1 मिनट, उसने लिखा हुआ है जी पार्शियल w और पार्शियल p, ठीक है ना। x इन्वॉल्व किया, फिर y इन्वॉल्व किया, प्लस अप टू सोन पार्शियल v, ठीक है ना। और साथ ही ये अप टू सोन कह दिया कि ये ना मतलब मैनी फंक्शंस के लिए है। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये ज़रा आपने थ्योरी गो थ्रू कर लेनी अच्छे से, मैंने आपको फिर भी समझा दी है, तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, बड़ी टिपिकल है और बड़ी ना अजीब तरह की है। उसे आपने सॉल्व करना है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है जी, ये डिस्कस करते हैं और इसे फाइंड भी करते हैं। आपने इसमें फाइंड करना है एक फंक्शन है w, उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने फाइंड करनी है r के हिसाब से, s के हिसाब से, t के हिसाब से, u के हिसाब से। समझ लगी ना बात की। तो देखो ये 4 ऑर्डर नहीं बनता, ये पार्शियल की पावर 4 w, और ये देखो ज़रा ये उल्ट करके लिख दो। ये कैसे लिखना है, पार्शियल u पहले लिखो, पार्शियल t, फिर पार्शियल s, फिर पार्शियल r, बन गया ना वो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये इधर जो भी चीज़ ln होती है ना, होल का जो ln होता है, वो इधर आकर इस फंक्शन की आपके पास नीचे e बन जाती है, ठीक है ना। मतलब कि e की पावर जो है ना, ये वाला फंक्शन बन जाता है। समझ लगी, ये वैसे ही साथ आ जाता है और इधर ln ख़त्म हो जाता है। इसका नाम आपने 1 दे देना है, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर किसी और तरह से उसने किया हुआ है और मैंने ये आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल भी देता हूँ, देखो ज़रा। ये मेरे पास है, उसके हिसाब से यहाँ पे 10 इक्वल टू ln x, तो यहाँ पे आएगा e की पावर 10 इक्वल टू x, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की। वो नीचे जाके ना e की पावर बन जाती है, ठीक है ना, 10 आपके पास। अब देखो ज़रा आगे क्या करना है। सबसे पहले पार्शली 1 डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू r के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है आपने इस 1 को, ये वाले को। तो ये देखो ज़रा यहाँ पे पार्शियल लग गया और पार्शियल r आ गया, और ये देखो ज़रा सिर्फ ये फैक्टर बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये अपना डेरिवेटिव खुद होता है, लेकिन आगे पावर का दोबारा फिर लेना है, पार्शियल r ओवर पार्शियल r, तो ये 1 हो जाएगा, ये वैसे बच जाएगा। ये देखो ये अपना डेरिवेटिव खुद होगा, लेकिन आगे आ जाएगा आपके पास पार्शियल w ओवर पार्शियल r, तो वो WR बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, समझ लगी बात की। तो वो WR के बराबर पुट कर देंगे, समझ लगी ना बात की। जैसे पार्शियल कोई भी होता है ना, बेसिकली आपके पास, जैसे ये देखो ज़रा, आपके पास है पार्शियल f ओवर पार्शियल x, तो ये होता है fx, ठीक है ना। तो इसी तरह ये WR आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया, और ये दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, इसका नाम 2 दे देना है, ओके। इसी तरह ही पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है, किसको, उसी 1 को ही। तो आपके पास सिमिलरली इसी रिजल्ट के तहत आपके पास क्या आ जाएगा, अब s के हिसाब से करेंगे तो आपके पास आएगा WS इक्वल टू e की पावर s माइनस W। सिमिलरली यहाँ पे देखो ज़रा, अगर यहाँ पे WS है, यहाँ पे क्या आता है s माइनस W। अगर यहाँ पे WR है, यहाँ पे आता है आपके पास R माइनस W, तो इट मीन कि WU होगा तो क्या आएगा आपके पास e की पावर U माइनस W। अगर WT होगा तो आपके पास क्या आएगा T माइनस W। तो इसका नाम 4 और ये 5, ठीक है ना। समझ लगी बात की। नीचे ये मैंने एग्जांपल करवाई थी आपको। जब लंबा क्वेश्चन हो तो उसकी आपको थोड़ी सी टेक्निक समझ लग जाए कि आगे क्या क्या ये स्टेप आ रहे हैं, मतलब कि इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है ये वाला। तो इस रिलेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो बगैर सॉल्व किए, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर रिजल्ट नंबर 2 आया था, उसे आपने अगेन डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू s। 2 को ही क्यों लेना आपने, क्योंकि बेसिकली वो r से स्टार्ट था। r देखो ज़रा, RSTU आपने निकालना है, तो ये आपने पोजीशन को भी आपने मद्देनज़र रखना है। यू अंडरस्टैंड ना। अब देखो ज़रा, सबसे पहले हम बात करें तो वो था आपके पास WR और इज इक्वल टू E की पावर R माइनस W, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, इसे आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा WRS, ठीक है ना। और ये अपना डेरिवेटिव खुद आ जाएगा, लेकिन आगे पावर का फिर लेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस WS हो जाएगा।
माइनस डब्ल्यू एस। अब देखो ये हमने पीछे वैल्यू इसकी हमने निकाली हुई है, क्या डब्ल्यू एस इक्वल टू ई की पावर एस माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू एस दिखाई दे रहा है, वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दो। अब देखो दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। डब्ल्यू आर एस इक्वल टू माइनस ई की पावर आपने पावर्स जो है ना ऐड कर दी, माइनस डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू एस प्लस आर, ठीक है, माइनस टू डब्ल्यू ई की पावर आ गई है। अब देखो ज़रा ये आपके पास बन गया डब्ल्यू आर एस। अब आपने करना है, आपने फाइंड आउट क्या करना था, आर एस टी। अब टी के हिसाब से इसी को डिफरेंशिएट आपने पार्शली कर देना है। तो क्या आएगा आपके पास डब्ल्यू आर एस टी। तो ये अपना डेरिवेटिव ये खुद ही है, आगे आपने पावर का दोबारा फिर लेना है। तो इसका देखो आप किसके हिसाब से कर रहे हो, आप कर रहे हो टी के हिसाब से, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये माइनस टू डब्ल्यू टी आ जाएगा, माइनस टू डब्ल्यू टी आ जाएगा। और डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या आपने लगाई है, वो ई की पावर टी माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपने वैल्यू लगा देनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। पहले आप सॉल्व करें, ये माइनस और ये माइनस प्लस और टू स्टार्ट पे चला गया। डब्ल्यू टी की वैल्यू लगाओ, डब्ल्यू टी की वैल्यू आएगी आपके पास, क्या आएगी आपके पास आएगी डब्ल्यू टी की वैल्यू, देख लो ज़रा, टी ई की पावर टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो दोनों की बेस सेम है तो पावर है, फिर आपने क्या कर देनी है ऐड, माइनस डब्ल्यू और माइनस टू डब्ल्यू माइनस थ्री डब्ल्यू, और बाकी ये आपके पास टी प्लस आर प्लस एस वैसे आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आपने क्या करना है, यू के हिसाब से करना है डिफरेंशिएट। कैसे, देखो ज़रा, आर एस टी यू, ठीक है। तो इसी को फिर आपने यू के हिसाब से कर देना। सेम यही प्रोसीजर आप करते रहोगे तो क्या बन जाएगा, ये डब्ल्यू आर एस टी यू भी साथ इसके आ जाएगा, ये पार्शियल ख़त्म हो जाएगा। इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर चुके होंगे ना। तो अब क्या करेंगे, वही तरीकाकार, ये अपना डेरिवेटिव खुद है, ये टू वैसे ही साथ आ गया। अब पावर का दोबारा फिल हो गई, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। अब किसके हिसाब से कर रहे हो, यू के हिसाब से कर रहे हो ना। तो आपके पास माइनस थ्री डब्ल्यू यू आ जाएगा। डब्ल्यू यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ई की पावर यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। ये डब्ल्यू यू वैसे ही आ गया। अब आगे देखो ज़रा, ये वैसे ही साथ आएगा, माइनस सिक्स इंटू ई की पावर माइनस यू माइनस डब्ल्यू। तो ये आपने क्या करना है, डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने इधर किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये करना है जी आपने यहाँ पे माइनस थ्री डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू माइनस फोर डब्ल्यू और टी प्लस आर प्लस एस प्लस यू, ठीक है ना। ये वाली पावर जो है इसकी, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। ये हो गया लेक्चर आपका कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। यहाँ पे जो सीखने वाला काम था फॉर क्विज़ेस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग, वो सबसे अहम चीज़ थी, आपने चेन रूल इस्तेमाल करते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम कैसे करनी है। समझ लगी बात की, ध्यान से कीजिएगा। क्विज़ेस के लिए वो फार्मूलाज को आपने ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। ये वो इस तरह पेपर में आते हैं जैसे ज़िंदा बंदे को मौत आती है। समझ लगी बात की, जैसे अल्लाह ताला पे एक मुसलमान का यकीन होता है तौहीद के ऊपर। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। दायरा इस्लाम में आने के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले तौहीद को मानना है, उसके बाद रसालत को। समझ लगी ना। तो इस तरह जो है ना पेपर में वो क्विज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं वो फार्मूलाज की फॉर्म में। ओके हो गया। अब आप पे फ़र्ज़ कर होता है, ये फ़र्ज़ लागू होता है कि आप हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना अपनी स्टडी के ऊपर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हमारा टॉपिक टोटली चेंज हो गया। 9 तक जो था ना हमारी डिफरेंशिएशन थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन थी, चेन रूल था, ये वो। अब इंशाल्लाह जो ना लेक्चर नंबर जो आपका 10 होगा ना बच्चे, उसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में ओवरऑल जोड़ के पढ़ेंगे उसके अंदर लेक्चर नंबर 10 से ऑनवर्ड। और इंशाल्लाह जो है ना हमारा ये जो कारवां चल रहा है, इंशाल्लाह आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम मंज़िल तक पहुँच जाएंगे। मेहनत की ज़रूरत है और वो मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।